हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की श्रृंखला में लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, और इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि लिया गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक से, चैप्टर नंबर 2 है, और इशू फॉर फीचर एंड बायबैक ऑफ शेयर्स चैप्टर है। ओके, इसका अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन है, ए कंपनी वाज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ 18.5 lakhs डिवाइडेड इनटू 8,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each and 10,006% preference shares of ₹100 each. It issued 10,006% preference shares and 8,000 equity shares, on which amount payable as ₹25 on applications, ₹30 on allotment including premium, and the balance amount on first call. Both type of shares were issued at a premium of 5%. Applications were received for the purchase of 15,006% preference shares and 8,000 equity shares. All the applications for the purchase of equity shares were allotted shares in the company. The application for the purchase of preference shares were allotted shares on pro rata basis in the company. All amounts were received except that a holder of 200 preference shares fails to pay the amount due to on allotment and first call. The shares on which amount, if any, remaining unpaid were forfeited by the company. Journalize the above transaction and show share capital and reserve and surplus in the balance sheet. एक कंपनी है, उसकी जो कैपिटल है वो 18.5 लाख है, और वो डिवाइडेड है 8,500 इक्विटी शेयर्स और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स में, और शेयर्स का मूल्य है ₹100। कंपनी द्वारा 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स और 8,000 इक्विटी शेयर्स जारी किए गए, और जो राशि थी वो इस प्रकार दी थी: ₹25 एप्लीकेशन पर और ₹30 अलॉटमेंट पर, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, और जो शेयर्स अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल पर दे है। दोनों शेयर्स पर, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स से 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। एप्लीकेशन इस प्रकार रही है: कंपनी द्वारा प्रेफरेंस शेयर के लिए 15,000 एप्लीकेशन प्राप्त की गई, और इक्विटी शेयर्स के लिए 8,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। सभी इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशंस को शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स में ज्यादा एप्लीकेशंस आई है, 15,000 एप्लीकेशंस, जबकि 10,000 प्रेफरेंस शेयर ही जारी किए गए, तो उनको प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया। सारी अमाउंट रिसीव्ड हो गई है, केवल 200 अंश का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर था वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर पेमेंट करने में असमर्थ रहा। कंपनी द्वारा उसके अंशों को फॉरफिट कर लिया गया है। जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट में शो करना है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को। स्टार्ट करते हैं। कंपनी द्वारा 8,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए, 10,000 प्रेफरेंस शेयर जारी किए गए। पैसा इस पर ड्यू था ₹25 एप्लीकेशन पे, ₹30 अलॉटमेंट पे, और जो रिमेनिंग है वो फर्स्ट कॉल पे। तो रिमेनिंग कितना आ रहा है? टोटल ₹105 हो गए। 25 और 30 लेस करेंगे तो शेष बचेंगे ₹50, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगे गए हैं। फर्स्ट एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन पर जो राशि प्राप्त हो रही है अमाउंट उसकी। ठीक, एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितनी आ रही है? 8,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आ रही है, और 15,000 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन आ रही है। ओके, तो 8,000 इंटू 5, तो ये आएगा अपने पास ₹2,00,000 तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के आ रहे हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स 15,000 इंटू 25, तो यह आएगा अपने पास ₹3,75,000। टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? 5,75,000। बैंक की एंट्री करने के बाद में इनको ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जो राशि आई है उसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की राशि को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन में जो राशि आई है उसे ट्रांसफर करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। लेकिन अपने को ये भी ध्यान में रखना होगा कि जितने शेयर्स इश्यू किए उससे संबंधित राशि ही ट्रांसफर करनी है, एक्स्ट्रा राशि नहीं करनी है।
इक्विटी शेयर की राशि को ट्रांसफर करने के लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख रुपए अपन ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। 2 लाख रुपए आए थे एप्लीकेशन पर और 2 लाख रुपए ही ट्रांसफर कर दिए इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्योंकि जितने अंश जारी किए थे उतनी एप्लीकेशन ही आई, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इक्विटी शेयर्स की नहीं आई। ओके, तो इसलिए अपन ने जो राशि सारी राशि एप्लीकेशन पर आई थी वो सारी राशि अपन ने ट्रांसफर कर दी इक्विटी शेयर कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, लेकिन अपने को ट्रांसफर करना है 10,000 अंश जारी किए थे प्रेफरेंस शेयर के, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर के 10,000 से संबंधित जो राशि एप्लीकेशन राशि पड़ी हुई है उसी को ही ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो 10,000 इंटू 25 तो यह आएगा अपने पास 2,50,000 रुपए। अपने पास से प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशंस के आए थे 3,75,000 रुपए, जिसमें से अपन ने 2,50,000 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। एप्लीकेशन से संबंधित एंट्री करने के बाद अब अपने को अलॉटमेंट पे देखना है। अलॉटमेंट पे 30 रुपए, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड है। ओके, तो 25 रुपए तो कैपिटल के और 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। सबसे पहले एंट्री करनी पड़ेगी अपने को ट्रांसफर करने की। इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट करने पर अपने को ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ेगी, तो ट्रांसफर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 25 रुपए के आधार पर शेयर के आधार पर जाएगा और 5 रुपए जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर टोटल है 8,000 इंटू 25, ये कितना होगा 2 लाख रुपए तो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 5 रुपए के हिसाब से 8,000 इंटू 5 40,000 ये सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल अलॉटमेंट पर अपनी राशि है 2,40,000 रुपए। इसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर का भी ट्रांसफर की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर की भी ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ेगी। 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें 10,000 अंश है तो 10,000 इंटू 30 तो 3 लाख, तो कुल अलॉटमेंट है 3 लाख रुपए का, और 25 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर करना है पर शेयर कैपिटल में, तो 10,000 इंटू 25 तो 2,50,000 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और 5 रुपए के हिसाब से 10,000 इंटू 5 50,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अपने को करनी है कैश की एंट्री। अलॉटमेंट पे जो कैश आ रहा है उसकी एंट्री करनी है। तो अलॉटमेंट पे कैश आ रहा है, कितना आ रहा है, इस देखने के लिए अपने को सबसे पहले नोटिस करना पड़ेगा कि कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं है जो अलॉटमेंट पे राशि चुकाने में असमर्थ है। तो एक ऐसा शेयर होल्डर है जो 200 अंशों का धारक है लेकिन उसके पास प्रेफरेंस शेयर है और वो अलॉटमेंट पर राशि चुकाने में असमर्थ रहा। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस शेयर का है। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर इक्विटी शेयर में ऐसा कोई शेयर होल्डर नहीं है जो राशि नहीं चुका रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट पर सारी राशि प्राप्त हो रही है। चलिए उसकी सबसे पहले अपन इक्विटी शेयर्स के अलॉटमेंट पर जो कैश की एंट्री है वो कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,40,000 से अपन बैंक को डेबिट किया और अलॉटमेंट राशि को क्रेडिट कर दिया। तो अलॉटमेंट पर इक्विटी शेयर से 2,40,000 रुपए ही चाहिए थे और 2,40,000 रुपए ही प्राप्त हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर में जो शेयर होल्डर है वो कितने रुपए नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 15,000 एप्लीकेशंस आई है जबकि शेयर्स थे 10,000। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट किया, प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है तो प्रोरेटा रेशो निकालना पड़ेगा। 15,000 एप्लीकेशंस है और 10,000 शेयर्स है, तो ये आएगा अपने पास 3:2। जिसने 3 के लिए एप्लीकेशन दी है उन्हें 2 शेयर्स मिले हैं। तो इसके पास से 200 अंश है तो 200 अंश प्राप्त हो चुके हैं। तो अगर 200 अंश प्राप्त होते हैं तो इन्होंने कितने के लिए आवेदन किया होगा। तो 2 अंश मिलते हैं तो आवेदन 3 के लिए, 1 हो तो 3/2, और अगर
200 अंश हो तो इंटू 200, ये आएगा अपने पास 300। तो जो शेयर होल्डर डिफॉल्टर है उसने 300 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी और उससे मिले 200 शेयर। इसका मतलब हुआ कि एक्सेस में 100 एप्लीकेशन तो उन्होंने एक्सेस में दी है और एक एप्लीकेशन पर 25 रुपए, कुल मिला के 2500 रुपए इसके एक्सेस में आ चुके हैं, जिसको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट पे कितनी राशि चाहिए? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट पे चाहिए 3 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर की कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ी हुई है। एप्लीकेशन आई थी 3,75,000 रुपए, टोटल एप्लीकेशन पर आए थे प्रेफरेंस शेयर्स में, और अपन ने ट्रांसफर किए थे 2,50,000 रुपए। इसका मतलब 1,25,000 एप्लीकेशन मनी एक्सेस में पड़ी हुई है, जिससे अपन एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। तो 1,25,000 रुपए नहीं आएंगे, उसको लेस कर लो। तो अपने पास कितने रुपए आ रहे हैं? 1,75,000 रुपए आने चाहिए। अब इसमें से जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उससे कितने आने थे और वो नहीं आ रहे। तो डिफॉल्टर शेयर होल्डर था जिसके पास 200 अंश थे, 300 के लिए आवेदन किया था, तो एक्सेस में इसके पास राशि थी 2,500। इससे कितने रुपए चाहिए? 200 अंश है इसके पास और अलॉटमेंट पे चाहिए 30 रुपए, तो इससे चाहिए अपने को 6,000 रुपए। 6,000 में से 2,500 रुपए एक्सेस में इसके पड़े हुए हैं एप्लीकेशन मनी के, तो इससे कितनी आवश्यकता है? 3,500 की, और ये 3,500 रुपए नहीं दे रहा। तो अपने जो टोटल अमाउंट है जो चाहिए अपने को 1,75,000, इसमें से 3,500 रुपए लेस कर लेंगे, तो अपने पास कितने रुपए आएंगे? 1,71,500 रुपए। ये अपने को प्रेफरेंस शेयर के अलॉटमेंट पे राशि प्राप्त हो रही है। एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR 1,71,500 रुपए, और एडजस्ट करना अपने को एप्लीकेशन मनी, तो इसको लिखेंगे अपन 6% प्रेफरेंस है एप्लीकेशन अकाउंट DR, ये आएगा अपने पास 1,25,000 रुपए। टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका टोटल 2,96,500 रुपए। ठीक है, ये अपने कंप्लीट हो चुका है अलॉटमेंट। अब अपने को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपए की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले एंट्री करनी पड़ेगी ट्रांसफर की। ट्रांसफर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट आएगा 50 × 8,000, तो ये आएगा अपने पास 4 लाख। ये तो हो गया इक्विटी शेयर का। अब अपने को देखना है प्रेफरेंस शेयर को ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी। 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर 10,000 और पर शेयर 50 रुपीज कॉल किए हैं, तो ये आएगा अपने पास 5 लाख। चलिए, अब अपने को करनी है बैंक की एंट्री। तो बैंक की एंट्री सबसे पहले इक्विटी शेयर्स पर सारे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो आ रहे हैं तो उसकी एंट्री में कोई दिक्कत है ही नहीं, और प्रेफरेंस शेयर में अपने को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में 200 अंशों का जो होल्डर है वो अपनी राशि नहीं चुका रहा फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, तो 200 अंशों पर कितने रुपए? 50 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए वो शेयर होल्डर चुकाने में असमर्थ है, बाकी सारे पैसे आ रहे हैं, तो अपने को केवल 10,000 रुपए कम करने हैं। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर्स के 4 लाख रुपए, क्योंकि इसमें सारे पैसे आ रहे हैं, और प्रेफरेंस शेयर में 10,000 रुपए नहीं आ रहे हैं, तो 4,90,000 रुपए तो आ रहे हैं। टोटल क्या सारा अपने पास 8,90,000 रुपए। ये अपने मिक्स एंट्री कर लिए, अलग अलग भी कर सकते हैं। अब एक मेन इंपॉर्टेंट एंट्री करनी है फॉरफिट की। जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिसके पास 200 अंश है, वो अपनी फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट पर राशि उसने नहीं चुकाई, तो कंपनी द्वारा उस शेयर होल्डर से अंशों को फॉरफिट कर लिया गया है। ठीक है,
फॉरफिट की जब एंट्री करते हैं तब कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। जब अपन शेयर जारी करते हैं जब अपन कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब अपन शेयर्स को फॉरफिट करते हैं उस टाइम पे अपने को कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, 200 अंशों का शेयर 200 अंश है और 100 रुपए का अंश है, तो कुल 20,000 रुपए कैपिटल में डेबिट होंगे। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा। इसमें अपनी कंडीशन है, यदि प्रीमियम अपने को प्राप्त हो चुका है तो प्रीमियम को डेबिट करना, प्रीमियम को अपन डेबिट नहीं करेंगे, और यदि प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तब अपन इसको डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने को ड्यू देखना है कि ड्यू कितना है इस 200 अंशों पर अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर 200 अंश है और 25 रुपए के हिसाब से कैपिटल ड्यू है अपने 5,000 रुपए, और 200 अंशों पर 5 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 1,000 रुपए प्रीमियम भी ड्यू है। और अपने को इसमें एडजस्ट करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो इस शेयर होल्डर द्वारा एक्सेस में एप्लीकेशन मनी चुकाई गई है, क्योंकि उसने जिसने 200 अंश जिसके पास थे एप्लीकेशन दी थी 300 अंशों के लिए और उनसे अलॉट हुए थे 200 अंश, तो 100 अंश की एप्लीकेशन मनी उसके पास, उससे अपने को एक्स्ट्रा प्राप्त हुई है। तो 100 अंशों पर 25 रुपए एप्लीकेशन मनी थी, तो 2,500 रुपए एप्लीकेशन के एक्सेस में अपने पास पड़े हुए हैं, जिसे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो अब अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे तो इसको देखना है कि कैपिटल पर एडजस्ट करें या प्रीमियम पर एडजस्ट करें। तो अपने को कंपेयर करना होगा प्रीमियम की राशि से। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने पास 2,500 है और प्रीमियम है 1,000 रुपए, तो इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी द्वारा प्रीमियम को पूरी तरह से कवर किया जा सकता है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो प्रीमियम को कवर कर लेंगे। ठीक है, 1,000 रुपए प्रीमियम को कवर करने के बाद में कितने रुपए शेष रहेंगे, 1,500 रुपए। 1,500 रुपए अपन इस अलॉटमेंट पर कैपिटल की जो ड्यू है उसमें से लेस करेंगे, तो 1,500 रुपए ये मान के चलेंगे कि आ चुके हैं। इसका मतलब कितने रुपए आने बाकी है, 3,500 रुपए। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर ड्यू 3,500 रुपए ही है, न कि 6,000 रुपए। 200 इंटू 30 6,000 रुपए ड्यू नहीं है। ड्यू कितने हैं, 3,500, वो भी ओनली कैपिटल के, और प्रीमियम की राशि अपने को प्राप्त हो चुकी है। फर्स्ट कॉल पे कितने ड्यू है, 200 अंश है। फर्स्ट कॉल 50 रुपए की है, तो टोटल 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल पर भी ड्यू है। तो एंट्री होती है एंट्री क्या होगी देखते हैं। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट या 26% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, 26% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करना है 20,000 रुपए से, क्योंकि 200 अंश है और 100 रुपए का एक अंश है, तो 20,000 को डेबिट करेंगे अपन। और इस पर जो प्रीमियम है उससे अपन डेबिट नहीं करेंगे। प्रीमियम की राशि का कुछ निश्चित प्रयोग है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। तो अपन एक सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं कर सकते हैं यदि वह राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्राप्त नहीं हुई होती तो उसे हम डेबिट कर सकते थे। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर ड्यू अपन ने कैलकुलेट किया है, वो है 3,500, और फर्स्ट कॉल पर 10,000 रुपए अपन ने क्रेडिट किया, और फॉर फ्यूचर में आएगा इसका जो बैलेंस है 6,500, मतलब 6,500 रुपए इनसे आ चुके हैं। यदि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण किया जाता है और यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी होती है तो हम ये मान के चलेंगे कि वह अंश विदाउट प्रीमियम निर्गमित किए गए हैं, और फॉरफिट की एंट्री अपन वैसे करेंगे जैसे कि उस पर प्रीमियम नहीं है। ओके, तो अपने को ये फॉरफीचर अकाउंट में 6,500 है, ये राशि कंपनी को उस शेयर होल्डर द्वारा प्राप्त हो चुकी है जिसको अपन कंपनी द्वारा रिटेन किया जा रहा है, कंपनी द्वारा इसको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो अपने ये देखते हैं कि इससे इतनी राशि प्राप्त हुई है या नहीं है। तो इसमें 200 अंशों का धारक है, ठीक है, और इसने 25 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन राशि चुकाई, तो ये है अपने पास 5,000 रुपए। लेकिन इन्होंने 200 अंशों के लिए आवेदन नहीं किया था, 300 अंशों के लिए आवेदन किया था, तो 100 अंश पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ी हुई है, तो ये एक्सेस एप्लीकेशन है 2,500। टोटल राशि आ चुकी है अपनी 7,500। इसमें से 1,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं जिसको अपन भूल जाएंगे, ये मान के चलेंगे कि वो शेयर से विदाउट प्रीमियम इश्यू किए गए हैं, तो ये अपने पास 6,500, ठीक है, और यही राशि इसमें आ रही है फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो इसका मतलब हुआ कि अपना जो कैलकुलेशन है वो एकदम परफेक्ट है, एग्जैक्ट है। ओके, थैंक यू।